हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो आज की क्लास में हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और चौथा क्वेश्चन है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो हम देखते हैं कि हमें एक जो है समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 इस तरह से क्रमशः जो है बढ़ रही है। तो इसमें पूछा जा रहा है इसका कौन सा पद 78 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम श्रेणी का प्रथम पद देख रहे हैं। प्रथम पद कितना है? 3 है। तो हम हल करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे प्रथम पद a बराबर हमें मालूम है कितना? 3। उसके बाद हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर हम निकालेंगे। A2 देख रहे हैं, दूसरा पद क्या हमारा है? दूसरा पद है 8 और A1 पहला पद कितना है? 3। तो 8 माइनस 3, तो D बराबर 8 में से 3 घटाएंगे, क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हो गया। इस तरह से देखते हैं श्रेणी का प्रथम पद A बराबर जो है 3 और सार्वंतर D बराबर कितना मालूम हुआ? 5। इसमें पूछा जा रहा है, देखिए लास्ट में हमें दिया है जो है कि कौन सा पद 78 है। तो हम क्या मान लेंगे? हम मानेंगे माना श्रेणी का n वां पद 78 है। क्या मान लिए? श्रेणी का n वां पद 78 है। जब n वां पद 78 है इसलिए जो है हम लिख सकते हैं an बराबर 78। ठीक, हम मान लिए हैं श्रेणी का n वां पद 78 है। तो हम यहाँ पे लिखे an बराबर क्या? 78। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हमें n ज्ञात करना है। n की वैल्यू ज्ञात करनी है कि जो है कौन सा पद होगा जिसका जो है मान क्या होगा? 78 होगा। यहाँ पे हम देखते हैं a की वैल्यू हमें क्या मालूम है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5 बराबर 78। आगे देखेंगे हम जो है 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78। 3 यहाँ देखिए प्लस के रूप में, इधर जाके क्या हो जाएगा? -3। हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 को घटाते हैं। 78 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75। ठीक, फिर n माइनस 1 बराबर 75। यहाँ गुणे के रूप में है, 5 हम कर दे रहे हैं बटे के रूप में। आगे हम देख रहे हैं n माइनस 1 बराबर हमारा हुआ 75 को काटेंगे, 5 1 5, 5 पचे 25 अर्थात 15 पचे 75। तो n माइनस 1 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई? 15। तो n बराबर देखिए 15 और प्लस 1 कर देंगे तो n बराबर कितना हो गया? 16। अर्थात n का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 16। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। इस श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। तो यहां हम उत्तर लिखेंगे, अतः श्रेणी का 16वां पद 78 है। 16वां पद क्या है? 78 है। अर्थात उत्तर हमारा क्या है भाई? 16वां पद। यही हमारा क्या हुआ? उत्तर हुआ। ठीक ना। चलिए तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो नीचे देखेंगे हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला
7, इसके पद जो है प्रथम पद 7, 13, 19, इस तरह से जो है इसका अंतिम पद कितना है 205 है। इस तरह से जो है हमें समांतर श्रेणी दी गई है और इसमें हमें पूछा जा रहा है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। ठीक, चलिए तो कैसे हम जो है इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम पद हम इसे ले लेते हैं। प्रथम पद इसका कितना है 7 है, तो a बराबर 7 ले लेंगे और हम क्या करेंगे इसका सार्वधातक निकालेंगे। सार्वधातक d हमें ज्ञात हो जाएगा। फिर हम जो है पदों की संख्या n मान करके और जो है इसे हल करेंगे। हमारा n वां पद अंतिम पद जो है 205 होगा। इस तरह से हम जो है पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद a। प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं a से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रथम पद a बराबर हमें कितना मालूम है 7। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर को किससे प्रदर्शित करेंगे d से। सार्वअंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो यहां पे हम लिखेंगे a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 अर्थात दूसरा पद और दूसरा पद हमें मालूम है 13 और पहला पद क्या मालूम है 7। तो d बराबर 13 में से 7 गए कितना आया 6 आया। इस तरह से देख रहे हैं प्रथम पद a बराबर 7 और सार्वअंतर d बराबर कितना हो गया 6। हम मान लेंगे माना पदों की संख्या n है। माना पदों की संख्या n है। ठीक, पदों की संख्या, क्योंकि इसमें पूछा था प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो हम मान लेंगे कुल कितने पद हैं n है, अर्थात पदों की संख्या n है। तो n वां पद हमारा क्या हुआ, अतः n वां पद, इसलिए हम लिखेंगे n वां पद बराबर क्या है हमारा 205। पदों की संख्या n मान लिए और 205 लास्ट वाला पद है अर्थात n वां पद है। तो n वां पद क्या हो गया 205। ठीक ना, तो हम इसका फार्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। ठीक, अब यहाँ पे मान रखिए आप a की वैल्यू क्या है आप देख रहे हैं 7। तो इसे हम लिखेंगे 7 प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान आप देख रहे हैं, डी का मान 6 है बराबर 205। ठीक, अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा जो है n का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले 7 को आप उधर भेज दें तो हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205। और यहाँ पे 7 प्लस के रूप में इधर आ जाएगा, क्या कर देंगे माइनस के रूप में। तो n माइनस 1 गुणे 6 हम लिखेंगे। 205 में से 7 को हम घटा देंगे। देखिए 15 में से 7 गए 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1, अर्थात 205 में से हम 7 को घटाए कितना प्राप्त हुआ 198। ठीक, चलिए तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा 198। यहाँ 6 गुणे के रूप में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बटे के रूप में। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर होगा 6 का भाग देंगे 6 त्रिक 18, 3 बार 18, एक बचा, कितना बचा यहाँ 19 है तो एक बचा, फिर 8 उतारेंगे तो 18 हो गया, फिर 6 त्रिक 18 अर्थात 198 में हम 6 से भाग दिए तो कितना प्राप्त हुआ हमें 33 प्राप्त हुआ। तो n बराबर 33 और इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर कितना हो गया 34। अर्थात जो है हमसे पूछ रहा था कि इस श्रेणी में कितने पद हैं और हम माना श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है n है, अर्थात n की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई n की वैल्यू 34। अर्थात इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं 34 पद हैं और 34वां पद हमारा 205 होगा। और इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर इसका दूसरा सवाल हम बताते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका दूसरा है, हमें समांतर श्रेणी दी गई है 18, 15 से 1/2, 13। इस तरह से जो है इसका लास्ट वाला पद दिया हुआ है 47 और इसमें पूछा जा रहा है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसका प्रथम पद और सार्वधातक निकालते हैं। हम देखते हैं श्रेणी का प्रथम पद a बराबर
प्रथम पद a बराबर हमें कितना मालूम है 18। फिर हम निकालेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 की वैल्यू देख रहे हैं आप 15 सही 1/2 अब माइनस 18। ठीक, चलिए इसे घटाइए। तो 15 दूना 30 एक 31/2 माइनस यहाँ पे 18 बटे क्या हम लिख देते हैं 1। अब 2 1 का एलसीएम हम ले रहे हैं। 2 1 का एलसीएम लेंगे क्या आया 2 हमारा 2। तो 2 का भाग देखिए 2 में देंगे कितनी बार एक बार 2 1 का 2 1 का गुणा 31 में करेंगे 31 1 का 31। अब माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार और 2 का गुणा 18 में करेंगे 18 दूना 36। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ आया 31 माइनस 36 और 31 में से 36 यदि आप घटाते हैं तो -5 आएगा कितना -5। तो हम देख रहे हैं डी का मान आ गया -5/2। तो प्रथम पद ए हमें मालूम हुआ 18 और सार्वअंतर डी बराबर कितना मालूम हो गया -5/2। फिर हम इसे पूछा जा रहा है श्रेणी में कितने पद हैं, तो हम मान लेंगे माना श्रेणी में पदों की संख्या क्या है n है। हम क्या मान लिए कि श्रेणी में पदों की संख्या n है। जब पदों की संख्या n है तो लास्ट पद कितना है हमारा -47। तो हम लिख सकते हैं an बराबर -47। ठीक, श्रेणी में पदों की संख्या n है तो nवां पद हमारा कितना हो जाएगा -47 और nवां पद अर्थात an बराबर कितना होगा -47। अब an का जो है फार्मूला हम लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। फिर हम देखते हैं मान रखिए a की वैल्यू क्या है 18। यहाँ पर हम लिखेंगे 18 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान -5/2 बराबर -47। चलिए फिर हम देखते हैं यहां पर 18 हम उधर भेज दे इसे तो हम लिखेंगे n-1 इंटू -5/2 बराबर -47। 18 उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा -18। यहाँ 18 प्लस में था उस तरफ भेज दिए माइनस में हो गया -18। अब इसे हम लिखेंगे n-1 गुणे -5/2 बराबर -47 -18 दोनों माइनस है, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़िए 7 8 15 की 5 हासिल लगा 1 4 1 5 1 6 -65 हमें प्राप्त हुआ। 47 18 जोड़ेंगे 65 दोनों माइनस है ऋणात्मक है इसलिए ऋण चिन्ह लगाए हम। ठीक, अब हम देखेंगे हम यहां लिखेंगे n-1 बराबर -65। देखिए इधर गुणे है तो इधर बटे हो जाएगा बटे -5/2। ठीक, n-1 बराबर -65 बटे -5/2। चलिए इधर हम देखते हैं, इधर हम इरेज करें। तो आप देखते हैं इधर n-1 बराबर तो हम लिखेंगे इसे -65 माइनस से कैंसिल कर दीजिए आप। माइनस से क्या हो गया कैंसिल हो गया। हम लिखेंगे 65 और पलट जाएगा गुणे 2/5। ठीक, 5/2 है तो गुणे के रूप में हो जाएगा तो ये भिन्न क्या होगी पलट जाएगी 2 ऊपर हो जाएगा और 5 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक ना, तो n-1 और माइनस से हम कैंसिल किए तो n-1 बराबर 65 गुणे 2/5। अब 5 से हम 65 को काट सकते हैं 5 1 का 5 यहाँ बचा 1 हुआ 15 5 तिहाई 15 13 बार में। तो n-1 बराबर 13 गुणे यहाँ पे क्या है 2। तो n-1 बराबर 13 दूना 26। 13 दूना 26 हमें n ज्ञात करना है तो n बराबर 26 इधर माइनस है इधर आके हो जाएगा +1 तो n बराबर हमें प्राप्त हुआ 27।
तो इस तरह से हमसे पूछा गया था कि श्रेणी में कितने पद हैं, हम माने थे श्रेणी में पदों की संख्या n है, तो अतः हम क्या लिखेंगे, श्रेणी में पदों की संख्या 27 है। n बराबर कितना आया हमारा 27। तो इस तरह से बच्चों यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों। देखिए एक हमें समांतर श्रेणी दी गई है, 11 8 5 2 इस तरह से श्रेणी बढ़ रही है। तो पूछा जा रहा है इसका कोई एक पद -150 है, और यदि है तो क्यों है। चलिए हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी का प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर हमें मालूम है कितना, 11। ए बराबर 11। उसके बाद हम निकालते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1। डी बराबर A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 के वैल्यू क्या है 8 और A1 की वैल्यू 11। तो 8 माइनस 11 कर दिए, और 8 में से 11 जाएगा, कितना बचा -3। तो इस तरह से देख रहे हैं ए का मान हमें प्राप्त हुआ 11 और डी का मान -3 प्राप्त हुआ। इसमें पूछा जा रहा है क्या इसका एक पद -150 है और क्यों। तो हम मान लेंगे, माना श्रेणी का n वां पद, n वां पद कितना है 150 -150, n वां पद -150 है। ठीक, जब n वां पद जो है -150 है, तो ध्यान दीजिए n वां पद हम मान लिए 150, तो हम लिखेंगे an बराबर -150। an बराबर क्या हो गया -150। an का फार्मूला हम लागू करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। ठीक, चलिए a का मान हमें 11 मालूम है और d का मान कितना है -3, यहाँ पे हम रखते हैं। तो a का मान हम लिखेंगे 11 प्लस n ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी का मान -3 बराबर हो जाएगा -150। ठीक, a का मान आप देख रहे हैं, a का मान 11 है, फिर n हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3 बराबर क्या हुआ -150। अब क्या करेंगे, 11 को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे n माइनस 1 गुणे -3 बराबर यहाँ -150 है, और 11 उधर जाएगा तो 11 भी माइनस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -11। तो यहाँ लिख सकते हैं n माइनस 1 गुणे -3 बराबर -150 और -11 दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों जोड़ दिए जाएंगे, साइन जो है माइनस ही रहेगा, तो 0 1 1 हो गया, 5 1 6, और यहाँ पे देखेंगे 1 -161 कितना आया -161। ठीक ना। चलिए अब हम देख रहे हैं, चलिए इसका हम गुणा ही कर देते हैं। 3 का गुणा जो है -3 का करेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा -3n और माइनस माइनस +3 बराबर -161। 3 का गुणा करके ब्रैकेट हम तोड़ दिए, तो -3n और माइनस माइनस +3 बराबर -161। हम लिख सकते हैं -3n बराबर -161, और 3 उधर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -3n बराबर हुआ -164। कितना हो गया -164। n हम निकालेंगे, तो n बराबर -164 बटे 3 -3, माइनस माइनस से आप काट दे रहे हैं, तो n बराबर 164 बटे 3। अब आप 164 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो हम 164 में 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, हमारा बचा 1, फिर 4 ली गए, 3 चौक 12, 2 शेष बच जा रहा है। आप देख रहे हैं
कि जो है इसका n का जो मान आ रहा है वह एक पूर्णांक में नहीं है। ध्यान दीजिए, जो है n का मान एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 जो भी संख्या हो एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, जबकि यहां हम देख रहे हैं n का मान एक जो है परिमेय संख्या में आ रहा है। अर्थात अगर n का परिमेय पर संख्या में आ रहा है तो n का मान परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या में होनी चाहिए। अर्थात इसका कोई पद -150 नहीं होगा। ठीक, चलिए तो यहां हम लिखते हैं, आइए देखते हैं आगे। हम लिखेंगे n का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब n का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं है तो अतः इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं है। ठीक ना। इसमें पूछा गया था क्या एपी 11852 का एक पद जो है -150 है, तो हम मान लिए थे कि माना पदों की संख्या क्या मान लिए थे, n मान लिए थे, और nवां पद -150 है। तो इस तरह से हम इसे हल करते हैं तो हम देखते हैं n का मान जो है क्या आ गया, एक n का मान एक परिमेय संख्या में आ जा रहा है। हम जो है अगर इसे सही बटा में चेंज करते हैं तो हमारा हो गया 54 सही 2/3। कितना हो गया, 54 सही 2/3। अर्थात ये एक परिमेय संख्या में आ रहा है, जबकि देख रहे हैं n का मान एक प्राकृतिक संख्या में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे n का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं है। तो बच्चों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि क्या इसका कोई पद -150 है, तो इसका जो है इसका उत्तर होगा नहीं, इसका कोई पद -150 नहीं है। क्यों, क्योंकि n का मान जो है यहाँ पे एक परिमेय संख्या में आ रहा है, जबकि n जो है क्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक, चलिए तो यहां तक आप लोग क्लियर करिए क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद अगली वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।